जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। बैसाख मातम्य के तीसरे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य ही राजन संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्टों को नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है, और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मा पद को चला जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में पलंग दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होता है। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोग्य और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी पैदा नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने से अपार फल प्राप्त होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह से करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है, और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुलों समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी और प्रकार का आसन देता है, उस पर पत्रशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं। जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती है, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होता है। चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह से सुखी रहता है। जो मनुष्य शयन के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दुख दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। कपूर अंतस्ताप को दूर करता है, इसलिए ब्राह्मण को कपूर का दान देना चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण को कपूर का दान देता है तो इससे मोक्ष तो मिलता ही है, साथ ही साथ दुखों का भी नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो वह सार्वभौम राजा हो जाता है और सभी प्राणी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन का दान करता है वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा और कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुखों को भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुखों को भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।
जो मनुष्य बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल का दान देता है उसके पुण्य फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तड़ाक कुआं झोंपड़ी बनवाता है उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा होता है। इन 7 में से जो एक भी तरह का दान नहीं करता है वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है, ना वह उत्तम शास्त्रों को सुनता है, ना ही तीर्थ यात्रा कर पाता है। जल दान, अन्न दान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 तरह के उपाय वेद वेताओं ने संतान प्राप्ति के लिए बताए हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता तो फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पानदान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में छाछ के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल का दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों का फल पाता है। जो तेजरूप गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त कर भगवान विष्णु का आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को चला जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के निमित्त ईख का दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल श्रम की शांति के लिए पने का दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त होता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पने का दान करे उस दान से ऐसे मनुष्य के पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और पने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। बैसाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य बैसाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, खस आदि युक्त वस्तुओं से जल कुंभ का दान अपने पितरों के निमित्त करता है, ऐसे व्यक्ति को 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार बैसाख महात्म्य का 3रा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। भगवान अपना आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनाए रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्ण।